हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीटेक और एमसीए या जिस भी बैच का बोले जो 2024 के लिए कैंपस हायरिंग होगी या ऑफ कैंपस हायरिंग हो रही है, मैं उसके लिए अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। बीइंग एन एचआर अब तक मैं 5-6 कॉलेज में जा चुका हूँ और गिवन दी अंडरस्टैंडिंग, और जब मैं लोगों से बात करता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, आई रियलाइज कि जब कहीं भी किसी भी कॉलेज में 500-600 बच्चे आते हैं, उसमें से 5-6 का सिलेक्शन हो पाता है। कहीं पे 200 बच्चे आते हैं, वहां पे 8 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। कहीं पे 700 बच्चे होते हैं, वहां पे भी 4 का सिलेक्शन होता है। कहीं पे 500 बच्चे होते हैं, वहां 1 का भी सिलेक्शन नहीं होता। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि ये सिलेक्शन रेशियो इतना कम हो रहा है? और वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? ये समझना पड़ेगा कि बीइंग एन पेरेंट और बीइंग इंटरव्यू आपको क्या तैयारी करनी है। मैं कई बार इन चीजों के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी फुल फ्लेज वीडियो बना चुका हूं कि हाउ टू क्रैक एन ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस इंटरव्यू। बट अगेन मैं अपना रीसेंट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी तक मैं ऑलमोस्ट 5 कॉलेज जा चुका हूं और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आजकल बच्चे 2-3 चीजों पे ज्यादा फोकस। पहला, जब वो कॉलेज में आते हैं तो उनको लगता है दे स्टार्ट वर्किंग ऑन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और दे मेजरली आजकल लोग एआईएमएल करने लगे। इवन मैंने कॉलेज को भी देखा है कि एआईएमएल में उनको प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत बूस्ट करते हैं। आई अंडरस्टैंड एआईएमएल इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बट स्टिल इट इज नॉट इन दैट स्पेस कि बहुत जॉब स्कोप नहीं है। तो अगर आप आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, इट्स परफेक्ट फिट फॉर यू दैट यू आर गोइंग फॉर एआईएमएल। बट अगर आपको जॉब करनी है, इंडस्ट्री में जाना है, तो यू शुड फोकस ऑन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो अलॉन्ग विद एआईएमएल। नंबर 1। नंबर 2, कि आपको क्या लगता है कि बेसिक एंट्रेंस कैसे होती है? आप खुद से सवाल पूछे कि कोई भी कंपनी अगर आपकी कॉलेज में आती है तो वो कहां से स्टार्ट होता है? रिक्रूटमेंट की ड्राइव कैसे स्टार्ट होती है? तो मे भी चलिए एक एक करके बात करें। तो सबसे पहले आपके कॉलेज में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सर्कुलेट की जाती है। उसके बाद आप कैंडिडेट अपना इंटरेस्ट शो करता है। कैंडिडेट का इंटरेस्ट शो करने के बाद कंपनी क्या करती है? ऑनलाइन टेस्ट लेती है। ऑनलाइन टेस्ट लेती है। दिस टॉपिक आई वांटेड। वो टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपसे वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब क्या होता है कि जब आपको एंटर करना है इंडस्ट्री में तो ये पहला ही जो बेसिक राउंड है, एप्टीट्यूड का जो राउंड है, वो पार्ट को हम मिस करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना आप कोडिंग पे ध्यान दे रहे हैं, जितना आप रेगुलर कोर्सेज पे ध्यान दे रहे हैं, उतना ही ध्यान आपको अपने एप्टीट्यूड स्किल्स को भी डेवलप करने में देना है। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं जो आपको कैंपस सॉफ्टवेयर डेवलपर की कैंपस ड्राइव के लिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए सैंपल टेस्ट देते हैं और सैंपल टेस्ट कराते हैं। और इवन जो लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं वो क्वेश्चन इन्हीं सारी वेबसाइट्स पर जाके प्रिपेयर करते हैं। आपके नंबर बदल सकते हैं बट लॉजिक और फॉर्मूलाज तो वही रहने वाले हैं। एंड मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस आर बेसिक क्वेश्चन, जो 7th-8th ग्रेड के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। बट दो वी आर नॉट एबल टू क्लियर द एप्टीट्यूड टेस्ट। व्हाई? बिकॉज आपका जो गैप है और आपका जो एक्चुअल लर्निंग है और जो इंडस्ट्री आपको हायर करने आ रही है, उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। क्योंकि आप जो एप्टीट्यूड को है आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन को आप इग्नोर कर रहे हैं, आपके सॉफ्ट स्किल को आप इग्नोर कर रहे हैं, आपके रीजनिंग स्किल्स को आप इग्नोर कर रहे हैं, आपके नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग को आप इग्नोर कर रहे हैं, आपके लॉजिकल स्किल्स को आप इग्नोर कर रहे हैं। यही है वो पॉइंट जहां पे आपको फोकस करना है। तो कैंपस ड्राइव में जाने से पहले सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि आपको अपना एप्टीट्यूड स्ट्रांग करना है। आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए फ्रेशर एप्टीट्यूड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपको 100 वेबसाइट आएंगे। जाइए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फर्स्ट एप्टीट्यूड। क्योंकि आप एप्टीट्यूड क्लियर करेंगे तभी आप कोडिंग में जाएंगे। आप एप्टीट्यूड क्लियर ही नहीं करेंगे तो आपको कोडिंग राउंड मिलेगा कैसे? आप लाख अच्छे हो कोडिंग में, आपका बहुत रैंक है हैकेथन पे या किसी और वेबसाइट पे, हैकर रैंक पे किसी और वेबसाइट पे, बट दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स
कि पहले आप एंटर तो हो सेकेंड राउंड के लिए, जहां पे आपको कोडिंग टेस्ट देना, जहां पे अपना स्किल सेट दिखा सकते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कोडिंग है दैट इज ऑलवेज अलाइंड विद मैथ्स, दैट इज ऑलवेज अलाइंड विद लॉजिक। अगर आपका लॉजिक अच्छा है तो यू कैन राइट एन एक्सलेंट कोड, यू कैन राइट एन एक्सलेंट, और कोई भी प्रॉब्लम हो कोडिंग से रिलेटेड, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, नंबर से रिलेटेड हो, एनी प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा कोडिंग में, यू कैन सॉल्व अगर आपका लॉजिक अच्छा है। तो लॉजिक अच्छा करने के लिए आपको अपना एप्टीट्यूड स्किल जो है वो डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज, दूसरी एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि जब भी प्री प्लेसमेंट टॉक होता है किसी भी कॉलेज का, तो लोगों को लगता है कि बस ये तो आया है, एचआर आएगा, बोलेगा, चला जाएगा। नो, बट देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अदर देन सैलरी और पैकेज। वो बहुत सारी बातें आपको बताते हैं कि आपके एग्जाम में क्या, आपके एप्टीट्यूड में क्या पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। तो यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक इंटरव्यू के, हर एक फेज वाइज इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग अक्सर मिस करते हैं, और जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये बच्चे कर रहे हैं ऐसा, और जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता, बाद में वो ईमेल्स करते हैं, सर प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू द बेस्ट। एक और चीज है कि आजकल लोग आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं कि आपका टेस्ट चल रहा है, यू आर चीटिंग, आप किसी की हेल्प ले रहे हो। चलो आप एक बार हेल्प ले लोगे, लेकिन देयर आर मल्टीपल राउंड्स, कहीं ना कहीं तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो आप लास्ट तक भी पहुंच के चले जाओगे, उसके बाद देन यू आर सेंडिंग एन ईमेल, दैट डजंट मैटर। इफ यू गेट कॉट देन यू आर बैंड फॉर लाइफ टाइम। सो यू शुडंट बी डूइंग दैट, रादर आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो और अच्छा करो। सो दैट्स हाउ यू शुड बी डूइंग, दैट्स हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर योर कैंपस ड्राइव। सो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, जस्ट फोकस ऑन दैट, आई विल समराइज विद दोज पॉइंट्स। पहला कि जो कंपनी आ रही, research about that company, everything you want, you can gain about knowledge, talk to their employee, connect with them on LinkedIn, go on Google, go on Glassdoor, go on any other portal, research everything about them. Now second thing, कंपनी के अलावा एक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो रिसर्च अबाउट कंपनीज इंटरव्यू। आजकल लोग इंटरव्यू के रिव्यू भी डालते हैं, सिमिलर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या पूछा गया, पीपल आर पुटिंग दैट टू। सो रिसर्च अबाउट द इंटरव्यू फीडबैक, द क्वेश्चंस, द पैटर्न, दैट विल हेल्प यू लॉट टू प्रिपेयर। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न। नेक्स्ट स्टेप, बिफोर सिटिंग फॉर अ चॉइस, अब अगर आपको है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में आपको जाना है, तो उस कंपनी के कैंपस ड्राइव में बैठने से पहले 2-3 और कैंपसेस आप दे लीजिए, जहां पे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड देन प्रैक्टिस लॉट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन। एंड सक्सेस मंत्र इज कॉन्फिडेंस, काम एंड कंपोज। अगर आप ये तीनों चीजें हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस कैंपस ड्राइव एंड थैंक्स